मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओफोराइटिस के बारे में। ओफोराइटिस का क्या मतलब होता है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वर्ड के यानी कि ओफोराइटिस, ओफोर के लास्ट में आइटस लगा हुआ है। आइटस का क्या मतलब है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस वर्ड के लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में आइटस लग जाए, इसका मतलब होता है उस अंग में सूजन हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आइटस किस में लगा है, ओफोर में। ठीक है, तो जो ओफोरस है, ओफोरस, ओफोरस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें क्या होता है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है एक ऐसा अंग या फिर एक ऐसी चीज जिसमें अंडे होते हैं। तो एक महिला के बॉडी में ओवरी एक ऐसा अंग है, ओवरी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एग होते हैं, जिसमें अंडे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीक वर्ड से ये वर्ड लिया गया है ओफो, यानी कि जिसमें एग है। तो महिला के बॉडी में कौन सी पार्ट है, ओवरी, तो इसमें आइटस मतलब ओवरी में सूजन हो गई है, ओवरी में सूजन हो जाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओफोराइटिस। चलिए, इस जो टॉपिक है उसको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर, मतलब कैसी स्थितियां बन जाती है जिसकी वजह से ये और ज्यादा सीवियर, आक्रामक हो सकते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब इसके इलाज के लिए हम क्या क्या करते हैं, और इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब डॉक्टर्स आपको कौन कौन से टेस्ट रिकमेंड करते हैं और कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए। चलिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे जो पार्ट है इसको समझने से पहले हम इसको समझेंगे। ये जो पार्ट है, ये एक महिला का, जब हम प्रजनन वाले अंग को देखते हैं, ये सभी जो अंग है वो प्रजनन की क्रिया में सहायता करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये आपकी हो गई लेबिया मेजोरा, ये हो गई क्लिटोरिस, ये हो गई यूरेथ्रल ओरिफिस जिसमें से यूरिन पास होता है, और ये जो लाल कलर की उसको हम बोलते हैं विजाइना। अब विजाइना ऊपर से तो ऐसी दिखती है छोटी सी, ठीक है, लाल कलर की छोटी सी दिखती है। ये हुई एनस और ये विजाइना, ये यहाँ के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरिनियल एरिया। क्या बोलते हैं, स्पेलिंग क्या होती है, पेरिनियल, PERINEAL, पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया बोलते हैं एनस, और यहाँ पे ये देखिए, ये लेविया इसके और इसके बीच में, ये जो है पार्ट, इसको हम बोलते हैं पेरिनियल एरिया। ठीक है, तो ये वाली एरिया बहुत छोटी होती है फीमेल में। ठीक है, चलिए, तो ये वाली वेजाइना ऊपर से आपको रेड कलर की दिख रही है। वेजाइना कैसी होती है, वेजाइना ऊपर से इस तरह की दिखती है और अंदर से ये एक तरह से हॉलो स्पेस होती है। ठीक है, वेजाइना की जो लेयर होती है वो 3 टाइप की लेयर से बनी होती है, मतलब जो इसकी 3 लेयर होती है। पतली से आपको दिख तो रही, जैसे कि अगर ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस हाथ का अंदर का कलर कुछ और है, ऊपर का कुछ और है और बीच का कुछ और है। सेम इसी तरह अगर ये वेजाइना ऊपर से ऐसी दिख रही है सिंपल, ठीक है, देखिए अंदर से इसमें स्पेस होता है, स्पेस में ये 3 टाइप के टिश्यू से बनी होती है। बाहर वाली जो, यानी कि अगर मेरे हाथ है, बाहर वाली टिश्यू सेम समझ लीजिए कि ये एक वेजाइना है और ये एक इस तरह से मेरा हैंड है। ठीक है, तो बाहर वाली कैसी हो गई, एरियोलर टिश्यू। कौन सी टिश्यू, एरियोलर, एरियोलर टिश्यू। बीच वाली कौन सी हुई, बीच वाली स्मूथ मसल्स की बनी होती है, मतलब अगर मेरे इस स्किन को कट करके निकाला जाए तो बीच में जो होगी उसको वो है स्मूथ मसल्स। तो सेम ये पतली सी है, लेकिन सबसे बाहर वाली, ठीक है, सबसे बाहर वाली, ये जो सबसे बाहर दिख रही है, बाहर वाली किससे हो गई, एरियोलर टिश्यू, बीच वाली हो गई स्मूथ मसल्स, और ये जो सबसे अंदर जहां पे आपको ये दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, तो वो प्लेन नहीं होती है, वो थोड़ी सी खुरदरी टाइप की होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर से बनाया। तो ये अंदर की सबसे स्ट्रक्चर, ये वाला पीछे से बाहर की तरफ है, ठीक है, और ये वाली जो दिख रही है सामने से वो अंदर की तरफ है, इस तरह, ये अंदर, ये इस तरह, और बाहर से ये वाली इस तरह, ये वेजाइना। ठीक है, और इसमें स्पेस है। ठीक है, तो अंदर से कौन सी है, अंदर से ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये होता है यूट्रस। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला यानी कि यहाँ तक होता है फंडस, उसके बाद यहाँ से जो ट्यूब है यहाँ से यहाँ तक होती है बॉडी, और यहाँ से यहाँ तक होती है सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स हो गई, और ये जो बीच वाली है इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो यूट्रस को हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैंने इन सभी के बारे में ऑलरेडी बताया है पहले भी, आप जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दे रही हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ये वाली जो बीच वाली पोर्शन है ये हो गई यूट्रस, ये वाली पूरी वेजाइना हो गई, मतलब इस तरह वेजाइना,
यूट्रस, यूट्रस के 3 पार्ट, ऊपर वाले को फंडस, बीच वाले को यानी कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी और यहाँ से यहाँ तक सर्विक्स। ठीक है, अब ये जो येलो कलर की ऊपर आपको दिख रही है, ठीक है, ये तो है इस साइड ऐसी स्ट्रक्चर है जैसे कि अगर समझे कि एक अगर उसका लेयर उतार दिया जाए तो आपको कुछ इस टाइप से रेड रेड दिखेगी। तो अंदर में जो यूट्रस की जो लेयर है वो भी 3 टाइप से बनी होती है। मतलब मैंने आपको बताया कि लेयर का क्या मतलब होता है। लेयर का मतलब होता है कि अगर ये लेयर है, इसको कट करके निकालेंगे, फिर अंदर से कुछ लेयर आएगा, फिर अंदर से ये अलग लेयर है। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट पोर्शन यहाँ तक और यहाँ तक, ये पार्ट 3 है। क्योंकि ये बहुत लंबा है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन ये जो मसल्स, ये जो चीज से बनी हुई है, जो लेयर से ये बनी हुई है, वो भी 3 टाइप की होती है। सबसे बाहर वाली को, यानी कि ये तो अंदर वाली, सबसे बाहर वाली, ठीक है, यहाँ पे एक होती है, सबसे बाहर वाली को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। यूट्रस की बात हो रही है, पेरीमेट्रियम। बीच वाली यानी कि ये वाली को मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो रेड आपको दिख रही है वो होती है एंडोमेट्रियम। तो ये होगा यूट्रस की लेयर। और यूट्रस के पार्ट्स कितने होते हैं? फंडस, बॉडी, सर्विक्स। ठीक है, अब ये जो पूरी जो यूट्रस है वो पीछे की तरफ यानी कि पेल्विक रीजन में होती है। हमारी जो यूट्रस होती है और जो वेजाइना होती है वो इस टाइप, यानी कि हमारा, देखिए यहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा, देखिए ये हो गई लंग्स। लंग्स के नीचे आप जानते हैं कि यहाँ पे नाभि होती है और फिर यहाँ से थाई स्टार्ट होती है। तो जब यहाँ से थाई स्टार्ट होती है तो यहाँ के एरिया में होती है। ठीक है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं? पेल्विक। और उसकी स्पेलिंग क्या होती है? PELVIC, पेल्विक, REGION। ठीक है, तो ये वाली एरिया होती है पेल्विक रीजन। तो ये पहले एरिया में हड्डी होता है। जैसे कि अगर आप टच करेंगे कमर के पास तो पहले आपको हड्डी आपको फील होगा कि आपके आसपास कमर के पास बोन्स है, उस बोन्स के अंदर में ये होती है। ठीक है, तो वो बोन्स के अंदर में ये कनेक्ट कैसे करती है, मतलब चिपक करके ये सारी जो स्ट्रक्चर है, ये सारी जो बनावट है वो कैसे रहती है? तो इस ब्रॉड लिगामेंट से, एक पतली सी लिगामेंट होती है, देखिए इस तरह से पूरे यूट्रस को ये कवर की हुई होती है। वेजाइना को ये कवर नहीं करती है। ठीक है, बाहर से ऐसी हुई, अंदर से ऐसी हुई, और फिर ये पूरे यूट्रस को देखिए यहाँ भी ओवरी को भी कवर करके आती है। और इस साइड मैंने विदाउट कवरिंग बनाया, मतलब इसको कवर नहीं की हुई है, और इस तरह रियल में इस तरह होती है, इस तरह कवर करके। और इसी जो ब्रॉड लिगामेंट है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। एक तरह से समझिए कि चादर टाइप की बिछी होती है, और इसी ब्रॉड लिगामेंट के बीच में से ब्लड वेसल्स, जो खून की जो नलियां होती है, वो फिर यूट्रस तक आती है और वो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है। और फिर यहाँ से जो गंदे ब्लड होते हैं वो फिर वेन्स के थ्रू वापस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो सभी है ये सहायता किसमें करती है? पहला ये हो गया कि जो खून की सप्लाई है वो इसी के थ्रू आती है, और दूसरा ये हो गया कि ये जो हड्डी होती है जो हमारी कमर के पास होती है, यहाँ पे नाभि के जस्ट नीचे जो कमर में के पास जो हड्डी होती है, उसमें ये जो सभी स्ट्रक्चर है, ये सभी जो बनावट है एक महिला के बॉडी में, वो इतनी फिक्स, इतनी एक ही जगह पे कैसे रह पाती है? तो इसी ब्रॉड लिगामेंट के कारण रहती है, क्योंकि ये वो बहुत अच्छे तरह से उसको पीछे, उसको एक तरह से अटैच करके रखता है उस बोन्स में। ठीक है, और भी बोन्स होते हैं, और भी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्यों? क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए कि ब्रॉड लिगामेंट है, और भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो साइड से सबको, यानी कि यूट्रस को हो गया, वेजाइना को हो गया, तो सपोर्ट करके रखते हैं। लेकिन ये जो ब्रॉड लिगामेंट है वो पीछे की तरफ, पूरे यूट्रस को देखिए किस तरह से चादर टाइप की बिछी हुई है, और ये पीछे भी होती है, मतलब अभी तो आगे है लेकिन ये पीछे भी होती है। तो ये पूरे यूट्रस को अच्छे से कवर करके रखती है, ताकि ये एक ही जगह पे, एक फीमेल के बॉडी में, एक महिला के बॉडी में एक ही जगह पे फिक्स रहे और इधर उधर ये हिले ना। ठीक है, तो यहाँ पे वेजाइना की बात हो रही है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये 3 लेयर की बनी होती है, एरियोलर टिश्यू, बीच में स्मूथ मसल्स, एंड देन सबसे आगे वाला है जो ये आपको दिख रहा है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब वेजाइना की बात करें तो यहाँ पर कोई भी सिक्रीशंस नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो स्थान है वो गीला रहता है, लेकिन कहाँ से यहाँ पे जो एक तरह से कहाँ से स्रावित होती है, जो एक तरह से गीली सी पदार्थ होती है, ये जो सर्विक्स होती है यहाँ से निकलती है, जिसके कारण वेजाइना थोड़ा सा गीला रहता है। और वेजाइना में नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक रूप से एसिडोफिलिक, ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये वेजाइना में एक बैक्टीरिया होती है जो कि नेचुरली रहती है। वेजाइना की जो पीएच है वो कितनी रहती है? 3.9 से
4.5। वेजाइना की पीएच मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में स्किन का भी पीएच होता है, वेजाइना का भी पीएच होता है, हर चीज का एक पीएच होता है। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान की वजह से वहां का जो वातावरण होता है वो एक तरह से समझ लीजिए कि सुरक्षा प्रदान करती है ये पीएच मान, ठीक है। तो पीएच अगर 7 से नीचे होता है, मैंने आपको बताया था कि पीएच क्या होती है, 7 होती है तो उदासीन होती है यानी कि न्यूट्रल। पीएच से नीचे हो गई तो एसिडिक यानी कि अम्ल वाली इन्वायरमेंट हो जाती है, अम्ल वाला वातावरण हो जाता है। और 7 से ऊपर हो गई तो बेसिक यानी कि क्षार वाला वातावरण हो जाता है। तो जो वेजाइना की जो पीएच है वो 3.9 से 4.5 है। इसका मतलब है यहाँ पर अम्लीय वातावरण है, यहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब एसिडिक इन्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अगर एक महिला पुरुष के संपर्क में आती है तो हो सकता है कि उस पुरुष के जो पेनिस होता है उस पर कुछ बैक्टीरिया हो और यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होने के कारण वो बैक्टीरिया फिर मर जाती है और उस महिला के बॉडी के अंदर नहीं जाती है, तो महिला बच जाती है इन्फेक्शन से। यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने कैसा दिया है, ईश्वर ने यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट दिया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सोच लीजिए कि कितना ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर है फीमेल के बॉडी में, यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट है। यहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया नेचुरली होती है, मतलब नेचुरली बॉडी में पाई जाती है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एक बैक्टीरिया होती है जो कि नेचुरली यहाँ पे रहती है और वो आने वाले सभी इन्फेक्शंस को किल करती है, सभी इन्फेक्शंस को मार देती है, ठीक है। अगर वो इन्फेक्शन ज्यादा एक तरह से सीवियर नहीं होते हैं तो उनको किल कर देती है। तो चलिए ये वेजाइना की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओवरी में यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, ओवरी में सूजन हो जाती है। टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे एक ओवरी है, ये देखिए ऊपर से ओवरी कुछ इस टाइप की होती है, इस पे भी चादर टाइप की बिछी हुई है और ये जो ओवरी पीछे से जुड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं मेसोवेरियम। सिर्फ इतने ही पार्ट को, बस इतने पार्ट को बोलते हैं मेसोवेरियम। अब मेसोवेरियम की स्पेलिंग क्या हो गई? MESOVARIUM, मेसोवेरियम, ठीक है। तो ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी में एग होता है। अगर एक महिला समझ लीजिए कि जिसमें पीरियड्स होते हैं तो ओवरी में क्या होता है, ओवरी में अंडे निकलते हैं, एग निकलती है और फिर हम उस एग को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिक। पहले वो मैच्योर नहीं रहती है, बाद में वो मैच्योर होती है और 28 दिन का ये चक्र चलता रहता है। उसके बाद अगर ये जो एग होते हैं वो अगर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है और फिर यहाँ पे से ब्लड निकलता है। ये जो अंदर वाली जो लेयर है वो फिर टूट करके बाहर निकलती है, साथ में खून की जो नली होती है वो भी यहाँ पे टूट करके फिर बाहर निकलती है, जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स। यानी कि महीने में आपको कम से कम 7 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए हर महिला को ये समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तरह से समस्या नहीं है, ये नेचुरली एक समझ लीजिए कि नेचुरली फेनोमेनन है, ठीक है, जिसमें महिला को ऐसी स्थिति रहती है, ऐसी सिचुएशन रहती ही है। अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो यहाँ से ब्लड निकलता है, लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर वो गर्भवती हो जाती है तो यहाँ पे आकर के अंदर में क्या होती है, एग होता है जो कि अंदर की जो लेयर है एग को अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और फिर धीरे धीरे बच्चे का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरी क्या करती है, अंडे का इसमें निर्माण होता है और फिर वो अंडा मैच्योर होता है, ठीक है, और फिर वो एग फिर यहाँ से निकलता है, रिलीज होता है और फिर वो वेट करता है स्पर्म का। स्पर्म कहाँ से आता है? स्पर्म जो पुरुष में होता है वो स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान महिला में आती है सीमेन के माध्यम से। सीमेन क्या होती है? एक व्हाइट कलर की गाढ़ा सा पदार्थ होता है जिसको हम सीमेन बोलते हैं और वो वेजाइना से ही यहाँ पे आती है और फिर वो अगर सीमेन अगर पावरफुल होती है या फिर अगर सीमेन उस वक्त आती जिस वक्त यहाँ पे एग रिलीज हो रखा है तो वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं होती है तो फिर पीरियड्स होते हैं। तो इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे अगर समझिए कटोरा है, ठीक है, उसको ऐसे बंद है, ऐसे मेरी मुट्ठी बंद है, कट करेंगे तो इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओफोराइटिस का क्या मतलब हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी। इस ओवरी में सूजन हो जाती है, ये ओवरी सूज जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ओवरी सूज गई है तो साथ में ये जो फैलोपियन ट्यूब है जिसको हम यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं ये भी सूज जाती है। साइड से क्या है दोनों यूटेराइन ट्यूब, ये वाली यहाँ तक, ये वाली यहाँ तक यूटेराइन ट्यूब और ये है ओवरी। और ओवरी पीछे से कैसी है? ब्रॉड लिगामेंट, ये तो पूरी हो गई, ये सिर्फ इतनी सी है मेसोवेरियम, ठीक है। तो क्या होती है, तो साथ साथ में फैलोपियन ट्यूब भी सूज जाती है, उसमें भी सूजन आ जाती है। अब ये कैसी इन्फेक्शन है, यानी कि अगर ओवरी में सूजन हुई है तो वो किस टाइप की इन्फेक्शन है? वो है असेंडिंग इन्फेक्शन, ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है कि अगर ओवरी में इन्फेक्शन हुआ है तो वो डायरेक्टली कोई बैक्टीरिया यहाँ पे तो नहीं आ जाएगा,
कैसे आएगा वो बॉडी में महिला के, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, नॉर्मल सी बात है कि वो जो बैक्टीरिया है वो वेजाइना के थ्रू ही आएगा, यानी कि यहाँ से अगर वो महिला किसी के साथ अगर सेक्स करती है या फिर अगर सेक्सुअल जो इन्फेक्शंस होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि गोनोरिया हो गया और क्लेमाइडिया हो गया, तो ये क्या होगा, ये एक बैक्टीरिया है जो कि सेक्सुअल इन्फेक्शंस को फैलाते हैं। तो वो इसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू अंदर में आती है और फिर इस ओवरी को संक्रमित कर देती है और वहां पे क्या होती है, ट्रैवल करके क्या हो जाती है, इन्फेक्शन यहाँ पे गई, बैक्टीरिया यहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं की, थोड़ा सा इन्फेक्शन की, या फिर धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर गई, ठीक है। तो चली जाती है ओवरी में और फिर वहां पे सूजन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर ओवरी में सूजन होता है या फिर ओवरी में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके मेजर कारण क्या है, मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला क्या है, फीमेल इन्फेक्शंस मोर्बिडिटी। क्या है, फीमेल इन्फेक्शंस मोर्बिडिटी। अगर कोई इन्फेक्शन है महिला में तो उसके जो सिम्टम्स होंगे, अगर यहाँ पे भी इन्फेक्शंस है तो हो सकता है कि ये पूरी सूजन हो गई हो यहाँ पे, और फिर ये सभी सूजन के साथ साथ यूट्रस में भी सूजन आ गई हो और फिर यहाँ पे भी हो, फिर यहाँ पे भी हो, ओवरी में भी हो जाए, ये कारण हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब है, अगर किसी महिला के यहाँ पे जो एग होता है, अगर किसी महिला का, तो अगर वो फर्टिलाइज होता है, ठीक है, समझिए यहाँ पे अगर एग आया, फर्टिलाइज हो गया, तो उसको कहाँ पे रहना है, उसको यूट्रस के इस वाले पार्ट में रहना है, जिस वाले पार्ट में जो फर्टिलाइज एग है इस वाले पार्ट में रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ही, यहाँ पे ये वाली पोर्शन, ये वाली यहाँ पे एग आती है और यहीं पे वो फर्टिलाइज हो जाती है और बच्चे का ग्रोथ यहीं पे होने लगता है। मतलब जो स्टार्टिंग की जो एक तरह समझिए कि बच्चे का ग्रोथ होना है उसकी शुरुआत यहीं पे हो जाती है या फिर यहाँ पे हो जाती है। तो उस तरह की जो सिचुएशन होती है, उस तरह की जो कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकती है या फिर ये जो ओवरी है उसमें सूजन हो सकती है। तीसरा क्या है, स्टरलाइजेशन। मतलब अगर महिला की नसबंदी करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, नसबंदी अगर होती है महिला की तो हो सकता है कि इसके ओवरी में सूजन हो जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जनरली अगर ओवरी में सूजन होती है, ये किस महिला को होती है, जिसकी उम्र 25 से कम है, यानी कि 25 साल से कम की जो महिला होती है उसमें ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है वो ज्यादा देखने को मिलती है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ओफोराइटिस यानी कि इस ओवरी में सूजन हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कारण और कुछ रिस्क फैक्टर लिखे हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है। पहला क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया है कि जो हिप के पास की जो बोन होती है इस टाइप की होती है, जब आप हिप को टच करते हैं कमर के पास तो ये बोन होती है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन और इस एरिया को बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो इसमें क्या होती है, यूट्रस इसमें होती है, ठीक है। अगर यूट्रस होती है तो इसी बोन से ये पूरी टाइटली अटैच होती है जिसके कारण ये एक ही जगह पे फिक्स रहती है। तो यहाँ पे क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि यूट्रस है, अगर वेजाइना में भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तब भी हम उसको बोलेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी, यानी कि पेल्विस, यानी कि जो पेल्विक है, पेल्विक में होने वाली इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन, यहाँ पे सूजन होने वाली किसी बीमारी की वजह से। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, तो कोई ऐसी बीमारी जिसमें पेल्विक रीजन में जो ऑर्गन है, पेल्विक रीजन में जो अंग है उसमें सूजन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो यहाँ पे कौन सी अंग होती है, ये वाली पूरी यूट्रस और ये विजाइना है वो अंग रहती है। तो अगर विजाइना में भी अगर सूजन है तब भी हम बोलेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, या फिर अगर यूट्रस में है तब भी हम बोलेंगे, या फिर अगर यूटेराइन ट्यूब में है यानी कि फैलोपियन ट्यूब में है तब भी हम बोलेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, या फिर ओवरी में अगर सूजन है तब भी हम बोलेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। क्योंकि कोई बीमारी की वजह से अगर यहाँ पे सूजन हुई है, क्योंकि ये सभी जो अंग है वो पेल्विक एरिया में होते हैं, पेल्विक रीजन में होते हैं, जिसके कारण इसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो यहाँ पे अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई है, मतलब इसमें से किसी भी पार्ट में अगर सूजन हो गई है, उसकी वजह से ओवरी में सूजन होने की जो चांसेस है, कि जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है, सेल्पिंजाइटिस। सेल्पिंजाइटिस का मतलब होता है अगर इस यूटेराइन ट्यूब में, यानी कि ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ये ऊपर से एक परत लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट, और ये बिना परत की है जिसको हम बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो अगर ये फैलोपियन ट्यूब में अगर सूजन हो जाती है किसी बैक्टीरिया की वजह से या फिर किसी फंगस की वजह से या फिर किसी यीस्ट, यहाँ पे एक यीस्ट भी होता है YEAST, क्या होती है YEAST, यीस्ट की वजह से, तो यहाँ पे सूजन हो जाती है जिसकी वजह से ये बहुत पास है ओवरी के, तो ओवरी में भी सूजन की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद है मम्प्स। मम्प्स का मतलब होता है पैरोटाइटस। पैरोटाइटस क्या होती है? पैरोटाइटस मतलब पैरोटिड ग्लैंड एक होती है। कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड, PAROTID, ठीक है। पैरोटिड एक ग्लैंड होती है जो कि यहाँ पे माउथ में रहती है, ठीक है, इसके आसपास रहती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, वहां पे अगर सूजन हो जाती है उस पैरोटिड ग्लैंड में, उसको हम बोलते हैं मम्प्स। अब ये मम्प्स किस कारण की वजह से होती है? एक वायरस के कारण होती है, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन। जो क्या करती है हमारे माउथ में, जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है उसको ये अफेक्ट करती है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती है माउथ में, जिससे कि लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, तो उसको जाकर के, उस ग्लैंड को जाकर के ये इन्फेक्टेड कर देती है, संक्रमित कर देती है, जिसके कारण क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर कोई पुरुष ओरल सेक्स करता है तो उसकी वजह से महिला के वजाइना में वो जो इन्फेक्शन है वो आ जाती है, और फिर वजाइना से फिर ट्रैवल करके वजाइना से फिर एंटर करते हुए चली जाती है ओवरी में, ठीक है। तो उसकी वजह से भी अगर ओरल सेक्स हुई है और उस पुरुष के माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है वो अगर इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे ओवरी में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, और ओवरी में भी इन्फेक्शन हो सकती है, वहां पर भी सूजन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब अगर कोई व्यक्ति में इन्फेक्शन है, अगर कोई पुरुष में इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है क्योंकि ये बैक्टीरिया होती है, या फिर गोनोरिया का इन्फेक्शन है, ये भी बैक्टीरिया होती है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक महिला से एक पुरुष में जाती है, या फिर एक पुरुष से एक महिला में आती है, जब वो दोनों सेक्स करते हैं तब, ठीक है। तो ये सेक्स के दौरान ही, ये जो दोनों बैक्टीरिया मैंने आपको बताया है, ये सेक्स के दौरान ही एक दूसरे को फैलते हैं, एक दूसरे में चले जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बॉडी में चले जाते हैं, और फिर जाकर के वहां पे इन्फेक्शन पैदा करते हैं, उनको फिर नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो अनप्रोटेक्टेड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करता है, या फिर कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करता जिसको उसको करना चाहिए, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि अगर उसके जो स्किन है, जो पुरुष का जो अगर स्किन है वो अगर महिला के वजाइना में टच करता है, और उसके पेनिस में, यानी कि उस पुरुष के पेनिस में अगर इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर भी इन्फेक्शन आ जाएगी, और उसके बाद वो इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया धीरे धीरे सबको संक्रमित करते हुए ओवरी को भी संक्रमित कर सकती है, यहाँ पर भी सूजन को फैला सकती है, ठीक है, सूजन यहाँ पर भी हो सकती है। पांचवा क्या है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। यदि कोई महिला बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उस कंडीशन में भी बैक्टीरिया आने के चांसेस बॉडी में बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और जिसके कारण ओवरी में सूजन हो जाती है, ठीक है। हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, मतलब ये कि एक, हम जानते हैं कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है तो एक नॉर्मली होती है, और एक फिर एक बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव के साथ होती है, अग्रेसिवनेस के साथ होती है। तो अगर कोई पुरुष या फिर कोई महिला अगर बहुत अग्रेसिवनेस के साथ ये चीजें करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, वो बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाती है, उस कंडीशन में चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया एक मेल से या फिर एक फीमेल से एक दूसरे को फैल जाए, ठीक है। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। उसके बाद क्या है? इम्यूनो सप्रेशंस। जिस भी महिला का अगर इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो उसको बैक्टीरिया आने के चांसेस, उसमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे सूजन हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगी? एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि अगर ये यूट्रस है, यूट्रस की जो बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, ठीक है। यहाँ पे बाहर की लेयर है, ये इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ये है बीच वाली, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की अगर बायोप्सी, अगर कोई महिला डॉक्टर के पास जाती है और उनको शक होता है, उनको डाउट होता है कि हो सकता है कि इनके यूट्रस में कैंसर हो, तो एक प्रोसीजर होती है, उसको हम बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? उसमें छोटा सा स्किन का टुकड़ा, यानी कि अंदर का जो सबसे अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसका छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं कि वहां पे कैंसर के सेल यहाँ पे डेवलप तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर वो प्रोसीजर होता है किसी महिला में यानी कि बायोप्सी होती है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो कि वो यूज करते हैं प्रोसीजर के दौरान, हो सकता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर किसी महिला का इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसके कारण थोड़ा सा भी अगर बैक्टीरिया लग जाता है तो इन्फेक्शन फैल सकती है। या फिर IUD मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस।
प्लेसमेंट, जैसे कि कॉपर टी हो गया, जब मतलब अगर कोई महिला शादी के जस्ट बाद प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है तो वो यूज कर लेती है कॉपर टी का। तो अगर वो चीजें भी अगर बॉडी में इंसर्ट की जाती है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है और यहाँ पे ओवरी में सूजन की समस्या आ सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने जो भी लेक्चर्स लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।